गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है थ्री डायमेंशनल लैटिसेस। हमने पढ़ा है कि अगर हम पार्टिकल्स को एक के बाद लाइन से अरेंज करते जाएं तो वन डायमेंशनल लैटिस बनता है, और अगर टू एक्सिस के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाएं तो टू डायमेंशनल लैटिस बनता है, और अगर हमको थ्री एक्सिस के अकॉर्डिंग जमाते जाएं थ्री डायमेंशनल एक्सिस लैटिसेस बनते हैं। तो यहाँ पर हम थ्री डायमेंशनल लैटिसेस की बात कर रहे हैं, और ये एक हमने एग्जांपल रखा है यहाँ पर थ्री डायमेंशन ए, बी और सी। ये थ्री एजेस हमने लिए हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं। देखिए इसमें एक ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसको वाई मान लेते हैं और इसको जेड मान लेते हैं। किसी को भी कोई भी मान सकते हैं। जैसे इसको हमने y माना, x माना, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो थ्री एजेस हमने ले लिए a, b और c। फर्स्ट पैरामीटर है थ्री डायमेंशन अलोंग थ्री एजेस a, b, c। a, b और c, x, y एंड z। दूसरा है एंगल बिटवीन द एजेस। जो एजेस हैं a, b और c, इनके बीच में एंगल है, और उस एंगल्स को हमने माना है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अब ये कैसे मानने हैं, हमें देखना है कि जो एंगल C के सामने है, तो C ये वाली लाइन है और ये A हो गया और ये B हो गया, तो A और B का बीच के जो एंगल है वो अल्फा होगा। A के बीच का जो एंगल होगा, B और A के बीच का जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। इस तरह से हमने थ्री एंगल्स लिए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसी तरह सी इसी तरह हम दूसरे एंगल्स भी देख सकते हैं। एक मैथमेटिशियन ब्रेविस ने जब बहुत सारे क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व किया तो देखा कि यहाँ 14 टाइप के लैटिसेस, क्रिस्टल लैटिसेस फाइंड आउट किए, और इनको हम ब्रेविस लैटिसेस बोलते हैं। और इन लैटिसेस में 7 टाइप के फिगर्स हमको नजर आते हैं, और वो 7 टाइप कौन कौन से हैं। पहला है क्यूबिक। क्यूबिक में 3 टाइप है। पहले हमने पढ़ा था कि जो लैटिस है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक था प्रिमिटिव लैटिस और दूसरा था हमने सेंटर्ड लैटिस। तो प्रिमिटिव में एक था हमारा टाइप, और 3 सेंटर्ड में फेस सेंटर्ड, एन सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो टोटल 4 हो सकते हैं। तो यहाँ क्यूबिक में उनमें से 3 टाइप एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन से हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में 2 टाइप के लैटिसेस आते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप के लैटिसेस आते हैं। उसके बाद है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इसके अंदर 1 टाइप का, जहां 1 टाइप है वहां केवल प्रिमिटिव लैटिस होगा। इसके बाद है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में भी 1 टाइप का लैटिस आता है। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक, इसमें 2 टाइप के लैटिसेस आते हैं। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक, इसमें 1 टाइप का आता है। तो टोटल 7 टाइप की शेप्स हो सकती हैं, और इन 7 को हम काउंट करेंगे तो 3 + 2 5 + 4 9 10 11 12 13 और 14, और ये 14 टोटल होते हैं। तो इन्हीं के बारे में ब्रेविस ने बताया था कि 14 तरह के क्रिस्टल यहाँ अवेलेबल होते हैं। अब 14 टाइप में से हम जो 7 टाइप के फिगर्स हैं उनको हम थोड़ा कैटेगराइज कर देते हैं। तो हमने 2 क्राइटेरिया लिए थे। एक था एजेस, ए, बी और सी, और दूसरा क्राइटेरिया लिया था एंगल बिटवीन द एजेस। तो हमने एक कंडीशन ले ली है। पहले 7 में से वो 2 ले लिए हैं जिनके लिए a = b = c, यानी तीनों एजेस ए, बी और सी इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये पहली कंडीशन है जब ए, बी और सी तीनों इक्वल हैं, और अल्फा, बीटा और गामा यानी इनके सबके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 3 टाइप के क्रिस्टल लैटिस हो सकते हैं, और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं। नंबर 1 है प्रिमिटिव, नंबर 2 है बॉडी सेंटर्ड, और नंबर 3 है फेस सेंटर्ड। इसको हम थोड़ा इससे समझ सकते हैं। देखिए ये क्यूबिक है, और क्यूबिक में ये एज ए, ये बी और ये सी, हम इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मान लेंगे। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, और ये मान लिया सी। तो इनकी जो लेंथ है और इक्वल है,
तो कंडीशन फुलफिल हो रही है ए, बी और सी। और एंगल जो है, एंगल देखिए ये ए और ये बी के बीच का जो एंगल है दैट इज राइट एंगल। ए और सी के बीच का जो एंगल है दैट इज राइट एंगल एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो इसमें 3 कंडीशंस हमारे पास हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जो खास बात है वो ये है कि प्रिमिटिव में खास बात ये है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पे लगे होते हैं। कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब केवल कॉर्नर्स पे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप क्रिस्टल। तो ये प्रिमिटिव हो गया। दूसरा है बॉडी सेंटर, तो कॉर्नर के साथ साथ एक इसके अंदर बीच में इमेजिन कीजिए कि इसके सेंटर में एक और हमारे यहाँ पार्टिकल लगा हुआ है। और तीसरा टाइप है फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड में यहाँ देखिए कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके अलावा फेसेस भी हमारी हैं। एक फेस ये है, यहाँ हम लगा देते हैं। एक फेस ये है, यहाँ हम लगा देते हैं। एक फेस ये है, यहाँ हम लगा देते हैं। एक फेस ये है, यहाँ हम लगा देते हैं। एक फेस इधर की तरफ, मैं इधर से समझा देता हूँ। ये सब हमारे फेसेस हैं। यहाँ कॉर्नर पे लगा हुआ है, साथ में 1 एक फेस पे लगाया, दूसरे फेस पे लगाया, इसी तरह तीसरे फेस पे लगाया, चौथे फेस पे लगाया, पांचवें फेस पे लगाया ऊपर, और एक नीचे छठे फेस पे लगाया। तो इस तरह से 6 और लग गए हैं। इसका कंट्रीब्यूशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कॉर्नर पे होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और जो फेसेस पे होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल प्रिमिटिव का एक कम मिलता है नेचर में, तो ये पोलोनियम जो है इसका एग्जाम्पल है। इस टाइप में बॉडी सेंटर्ड में आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन और नायोबियम ये इसके एग्जाम्पल हैं। इस तरह के क्रिस्टल इनमें होते हैं। फेस सेंटर्ड में सोडियम क्लोराइड, डायमंड, जेडएनएस यानी जिंक ब्लैड इसके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा शेप आता है इसी में, इसी को हमने एक साथ इसलिए थोड़ा स्क्रूटनी कर दी है कि जिसकी कंडीशन ए बी सी इक्वल की है। दूसरा टाइप इसमें बनता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी 3 एजेस तो इक्वल हैं। 3 एजेस इक्वल हैं लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। अब ये कैसे क्रिएट हो सकता है? अगर हम इसको थोड़ा डिब्बे को ऐसे प्रेस कर दें तो इसका एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा। जब एंगल डिस्टर्ब होगा तो एजेस तो उतने ही रहने वाले हैं लेकिन उनका एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा। अब बात है कि 90 डिग्री नहीं रहेगा तो 90 डिग्री का इक्वल तो नहीं है, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है, तो ये इनका एंगल इससे कम होता है। तो ट्राइगोनल के लिए कंडीशन है। इसके लिए एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। एक जेडएनएस, सॉरी HGS, जिसको हम सिनेबार भी बोलते हैं। इनको फर्दर हम जब मेटलर्जी में पढ़ेंगे तो वहां रिवाइज करेंगे कि ये इनका शेप किस तरह का है। हमारी दूसरी कंडीशन है इज ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि तीनों जो एजेस हैं उनकी लेंथ अलग अलग है। अब देखिए इसको सबसे आसान तरीका है कि हमारे घर पे तरह तरह के बॉक्सेस हम लाते हैं। एक बॉक्स मैंने लिया है तो इसमें देखिए एजेस 3 एजेस हम ले लेते हैं। एक एज ये है, एक एज ये है और एक एज ये है। और इसमें 3 एजेस जो है उनकी लेंथ अलग अलग है। तो ये हमारा इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इसके लिए हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं। तो पहली कंडीशन है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों एजेस अलग अलग हैं। और इसमें कंडीशन फर्स्ट जिसमें ऑर्थोरोम्बिक बनता है उसके लिए अल्फा, बीटा और गामा एजेस की लेंथ तो अलग अलग हैं लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल है। सबके लिए 90 डिग्री है। और ये 4 टाइप के हो सकते हैं। इसमें देखिए एक वो है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल लगा होगा। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर्ड में एक पार्टिकल होगा। तीसरी कंडीशन है फेस सेंटर्ड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है FC फेस सेंटर्ड। इसके अंदर कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पे होगा। और 4th नंबर है हमारा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड मतलब कि यहाँ के कोई 2 फेसेस को हम ले सकते हैं। अब कोई भी 2 फेस हम ले सकते हैं लेकिन कन्वेंशनली अप और डाउन वाली फेस पे हम लगाते हैं
बुक्स में सभी जगह इसी तरह से लिखा होता है। और इसके जो एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर एंड BSO4। देखिए इन चीजों को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप कोई चीज अपने दिमाग में रखें। तो मेरे हिसाब से जो सबसे जो सिंपल और इजीली अवेलेबल है हमारे मैच बॉक्स। मैच बॉक्स सबके घर में मिल जाता है। इसको आप देखिए, अगर हम देखें दिस एज 1, 2 and 3, तो दिस इज द बेस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। A is not equal to B is not equal to C। अब इसको फर्स्ट कंडीशन में हम प्लेस करते हैं कि सारे एंगल 90 डिग्री के हों तो हमारी ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर बनेगी। और इसमें हम इमेजिन कर लेंगे, कॉर्नर्स पे लगा देंगे फर्स्ट कंडीशन, कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पे इमेजिन करेंगे सेकंड कंडीशन, फिर फेसेस पे, फेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसेस पे फेस सेंटर। और कॉर्नर के अलावा अगर हम अप एंड डाउन पे करेंगे तो ये एंड सेंटर हो गए। एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। दूसरा केस है मोनोक्लिनिक का। मोनोक्लिनिक के लिए कंडीशन 1, क्योंकि हमने हेडिंग में ले लिया है, तीनों हम इसी टाइप के कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा एंड गामा दो एंगल है 90 डिग्री का, और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है। तो हम देखो इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं, इसको थोड़ी स्ट्रक्चर को इसे प्रेस करेंगे तो एक एंगल डिस्टर्ब हो गया। ये एंगल राइट एंगल 90 रहेगा, एक एंगल को हम डिस्टर्ब कर देंगे तो इसमें दो टाइप के हमारे क्रिस्टल आ सकते हैं। पहला प्रिमिटिव, जिसके अंदर एक एंगल को हमने थोड़ा 90 डिग्री से डिस्टर्ब किया है, इसमें कॉर्नर पर है जिसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, और दूसरा एंड सेंटर जिसमें कॉर्नर के साथ साथ एंड्स पर भी है। एग्जाम्पल इसका मोनोक्लिनिक सल्फर और Na2SO4.10H2। थर्ड टाइप है ट्राइक्लिनिक। ये थोड़ा सा इसमें चेंज और किया गया है कि ABC इज नॉट इक्वल, और अगर हमने तीनों एंगल डिस्टर्ब कर दिया, इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है इस स्ट्रक्चर को, तो इससे थोड़ा इस तरह से प्रेस करेंगे कि तीनों एंगल डिस्टर्ब हो जाएं। तो इस कंडीशन में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू, तीनों जो एंगल हैं यानी तीनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। पहली कंडीशन में 90 है, दूसरी कंडीशन में एक एंगल 90 नहीं है, दो एंगल 90 है, और तीसरी कंडीशन जो है उसमें तीनों एंगल 90 नहीं है। इसके जो एग्जांपल है K2Cr2O7 CuSO4.5H2O क्रिस्टलाइन वाटर। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि डी ब्लॉक में हम K2Cr2O7 KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां हम एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे कि किस तरह का क्रिस्टल लैटिस था। और H3PO3 इस कंपाउंड के बारे में आपने क्लास 11 में काफी डिटेल से पढ़ा है। लास्ट कंडीशन हमारी है A and B two edges are equal and C is different from these two। A, B ये दो एजेस जो है वो इक्वल है, और C जो है इससे थोड़ा बड़ा है, इसके इक्वल नहीं है। इसके लिए दो कंडीशन, दो टाइप हो सकते हैं। पहली कंडीशन है अल्फा बीटा गामा, तीनों जो एंगल है एजेस के बीच में वो 90 डिग्री हो। तो इस तरह से दो कंडीशन बनती है हमारी। पहली बनती है प्रिमिटिव में सबको पता है कि कॉर्नर्स पे एटम्स लगे होते हैं, और दूसरी होती है बॉडी सेंटर, यानी कि कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर में भी होता है। इसका जो एग्जांपल है व्हाइट टिन SnO2 TiO2 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। इसके अलावा जो हमारी लास्ट कंडीशन है वो है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के लिए मैंने एक शेप लिया है, देखो ये हेक्सागोन बना हुआ है यहाँ पर, और इसमें कंडीशन तो 3 एजेस हमको चाहिए, तो 1 एज 2 एज और ये 3। तो 1 एज और 2 एज इक्वल होना चाहिए, और थर्ड जो एज है वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने एक हेक्सागोन बनाया है, और वही यहाँ पर हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की है समझाने के लिए। तो इसमें देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दो एंगल अल्फा और बीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और जो एक एंगल है ये वाला एंगल आप देख सकते हो, ये वाला इस आर्म के बीच में इस तरह से यहाँ मैं एक पॉइंट रखूं और इसको ऐसे ऐड करूं तो ये वाला पीस निकल के हमारे सामने आएगा, और ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का होगा, और रेस्ट जो 2 एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होंगे। तो इसमें जो एग्जाम्पल हमारे आते हैं वो ग्रेफाइट आते हैं, और जिंक ऑक्साइड और आइस इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देखा गया, उन्होंने कंक्लूड किया कि 14 टाइप के हैं, और 14 टाइप में भी वो 7 टाइप की शेप्स रखते हैं, जिनके बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ा है।
ये आगे वाले जब जो एग्जाम्पल आएगा, जैसे लास्ट ईयर में ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था, डायमंड के बारे में पढ़ा था, तो नॉलेज थोड़ी अपडेट हुई है कि 11th क्लास में जब ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था तो हमें ये नहीं पता था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होता है, इसके पिस्टल का। इस तरह डायमंड के बारे में। थैंक यू।